डॉक्टर राणा, क्या यह भी हो सकता है कि सामान्य सर्दी जुकाम को कोरोना का नया वेरिएंट बताया गया? क्योंकि अभी तक दुनिया भर में जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें कोई भी इस वेरिएंट से जुड़ा केस गंभीर श्रेणी में नहीं गया है, किसी की मौत नहीं हुई है। फिर इस वेरिएंट को कैसे अलग माना जा रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स इसे कैसे गंभीर बता रहे हैं और किस बिना पर? समीर जी, आपके इस प्रश्न का जवाब तो WHO के साइंटिस्ट ही दे सकते हैं, पर मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि इस वायरस के या किसी वायरस के वेरिएंट जो है वो तो नेचुरल आते रहेंगे जाते रहेंगे। कोई वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, इसका जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ चलो इसकी वजह से एक जागरूकता हो रही है हमारे देश में या सारे वर्ल्ड में कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश में अभी जिनको भी वैक्सीन लगी है उसमें से सिर्फ 45% लोगों को ही डबल डोज लगी है, कंप्लीट वैक्सीनेशन हुई है, और बहुत 55% लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगवाई है। तो मेरी तो उनसे एक गुजारिश है कि सेकंड डोज जल्दी से जल्दी लगाई जाए, और सरकार से और हमारी अपनी जो पॉलिसी मेकर उनसे है कि जल्दी से जल्दी बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाए। बूस्टर डोज का प्रबंध भी किया जाए जो लोग हाई रिस्क पर हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं। पर वेरिएंट के बारे में और म्यूटेशन के बारे में जनता को ज़्यादा पैनिक नहीं होनी चाहिए और इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। वेरिएंट तो आते रहेंगे, वायरस की नेचर है, उसने जब तक आप उससे लड़ रहे हैं तो वो भी आपसे अपना रूप बदलता रहेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और इसे लेकर जागरूकता भी होनी चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानियों का दामन छोड़ना नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले मामूली है ओमिक्रॉन का असर। साउथ अफ्रीकी डॉक्टर का नए वेरिएंट पर क्या है बड़ा दावा, यह भी आपको बता दें। ज्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। ज्यादातर लोगों में लक्षण जो देखे जा रहे हैं उन पर भी गौर कीजिए। सिर्फ थकान, सिरदर्द जैसी शिकायतें हैं, स्वाद और गंध खत्म होने का भी कोई मामला सामने नहीं आया है। किसी भी मरीज को हाई फीवर और गंभीर श्रेणी का जुकाम भी नहीं हुआ है। वैक्सीनेटेड लोगों पर ओमिक्रॉन का बेहद कम असर नजर आ रहा है। वैक्सीनेटेड संक्रमित लोगों में मामूली लक्षण दिख रहे हैं। You look at the clinical picture again, we know that as viruses evolve, they tend to become less severe. There's a tendency. However, we were not sure here because of the 30+ mutations. And so for now, if we look at the clinical picture at primary healthcare level, it's mostly mild cases. We're not disputing the fact that there would be patients with severe infections, but they would be very, very few at this level that we are operating on. तो आपने सुना, डॉक्टर सौमित्र रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रावत, यानी क्या इस लबोलुआब पर पहुंचा जा सकता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि डेल्टा वेरिएंट से भी कम असर जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट का नजर आ रहा है इस वक्त, इसलिए डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानियां जो बताई गई हैं, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात लगातार की जा रही है, वो हमें मेंटेन करके रखना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर जी। जब भी किसी वायरस को या वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं तो वो मोर इन्फेक्शियस होना चाहिए, जो कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन कहते हैं मोर इन्फेक्शियस है, 5 टाइम मोर इन्फेक्शियस है। अभी विरुलेंस की जो बात हो रही है बड़े माइल्ड सिम्टम हैं, लेकिन हमें यह भी देखना है जितने पेशेंट, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट अभी जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो यंग पेशेंट हैं। जब ये थोड़ा ज्यादा फैलेगा और सारे लोगों को इन्वॉल्व करेगा हर एज ग्रुप के, तब हमें विरुलेंस का ज्यादा मालूम चलेगा। और तीसरी चीज होती है इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, जहां पर वैक्सीनेटेड जो पेशेंट होते हैं उनमें भी कोरोना हो जाए।
जैसे कि हमने देखा है कि कई पेशेंट्स हैं जिनको 2 डोज या 3 डोज इवन बूस्टर भी लग गई है, उनको भी इन्फेक्शन है। लेकिन वही है, जैसे डॉक्टर राणा ने भी बोला है, डॉक्टर संजय राय ने भी बोला है, अगर ये माइल्ड सिम्टम्स ही रहते हैं, इट कैन बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि ये करो, ये जो हमारा डेल्टा वेरिएंट है उसको रिप्लेस करके माइल्ड सिम्टम देके ये इम्यूनिटी जनरेट करेगा। और जैसे डॉक्टर राणा ने बताया है, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, घर से बाहर निकले। तो डॉक्टर सौमित्र रावत, यानी ये बात गलत है ना? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में गलत आशंकाएं भी घर कर रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारियां अभी इस वेरिएंट के बारे में सामने आई तो है नहीं। बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि भाई अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड, हमें दोनों डोज लगवा चुके हैं वैक्सीनेशन की, तो भी ओमिक्रॉन हो सकता है, यानी एफिकेसी पर कुछ लोग सवाल उठाने लगे। तो ये तो गलत है ना? देखिए, जो समीर जी, लास्ट टाइम जब डेल्टा का भी इन्फेक्शन आया था, हाँ। तो जो वैक्सीन की एफिकेसी 10% कम हो गई थी, लेकिन फिर भी जो एफिकेसी थी बहुत अच्छी थी। और अगर आपको इन्फेक्शन भी होता था, जिनकी वैक्सीन हो चुकी थी, उनको इन्फेक्शन माइल्ड था। तो इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है कि मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जो कि आप खुद देख रहे होंगे पिछले 1-2 महीने में थोड़ा उसमें ढिलाव हो गया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपका वैक्सीन का अगर नंबर आता है, वैक्सीन लीजिए। और जो अवॉइड मास गैदरिंग, वेदर इज रिलीजियस, वेदर इज पॉलिटिकल, और बिल्कुल सर, आप सही बात कह रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।